नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दिल्ली के मुख्यमंत्री शीश महल के भीतर तो उनके मंत्रीगण राजनिवास के बाहर नए अध्यादेश को लेकर बैठकें लगा रहे हैं। सुनने में आया है कि अब तैयारी महारैली की भी हो रही है, लेकिन किस लिए? अपने तथाकथित अधिकार मांगने के लिए जो उन्हें संविधान ने दिए ही नहीं। अरविंद केजरीवाल यह नहीं समझ पा रहे हैं कि दिल्ली मात्र एक राज्य नहीं है, ये राष्ट्र की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश भी। इसके लिए संविधान में अलग से प्रावधान हैं जो उपराज्यपाल को विशेषाधिकार देता है। विशेषाधिकार जैसे अनुच्छेद 239 ए 4 में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो बताते हैं कि दिल्ली के प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी उपराज्यपाल के पास है। ऐसे में संविधान के विरुद्ध यह लड़ाई राज्य लड़ रहा है ऐसा दिखता नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति यानी केजरीवाल लड़ रहे हैं और इस लड़ाई के मूल में उनका ईगो है। यह लड़ाई व्यक्तिगत क्यों है, इसे समझने के लिए इतिहास की ओर चलते हैं। दिल्ली के पहले और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश मुख्यमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष 332 दिन का रहा, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने उन्हें पद से हटाकर गुरमुख निहाल सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया था। उनका पद से हटने का कारण था दिल्ली के चीफ कमिश्नर, जो उस वक्त तक दिल्ली के मुखिया हुआ करते थे और जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सुझावों पर फैसले लेते थे। तत्कालीन चीफ कमिश्नर तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के भी विश्वस्त थे। अब चीफ कमिश्नर और सीएम के बीच लगातार तनातनी होती थी। दोनों की कई फैसलों को लेकर सहमति नहीं बन रही थी। परिणाम स्वरूप चौधरी साहब को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब ये तो पार्टी या दिल्ली बनाम केंद्र की लड़ाई नहीं थी। इसी तरह साल 1993 में भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया तो मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इसी तरह शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार रही। इस दौरान तो कोऑर्डिनेशन को लेकर इस तरह की कोई समस्या नहीं आई जो आज देखने को मिल रही है। आज भी असल जो बात है वो है संविधान को आधार बनाकर कोऑर्डिनेशन बनाने की। इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़े मामलों के लिए जिस सेवा प्राधिकरण के गठन की बात की है उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, जीएनसीटीडी के मुख्य सचिव और केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव को शामिल करने की बात कही गई है। ऐसे में यह संस्था उस कोऑर्डिनेशन को बैठाने में मददगार साबित हो सकती है जो पिछले 8 वर्षों से अरविंद केजरीवाल उपराज्यपालों के साथ नहीं बैठा पाए हैं। लेकिन समस्या ये है कि केजरीवाल और उसका गैंग कॉन्स्टिट्यूशन और कोऑर्डिनेशन के महत्व को समझते ही नहीं। यदि वे समझते तो 2014 में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली को जाम करने की बात न करते। विरोध का कारण भी यही है कि अरविंद केजरीवाल कोऑर्डिनेशन की जगह दिल्ली पर एकाधिकार और मालिकाना हक चाहते हैं। यकीन ना आता हो तो उन्हीं के शब्द सुन लेते हैं। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऐसा कहते हुए केजरीवाल यह क्यों भूल जाते हैं कि दिल्ली में एलजी का पद पहले से था। उन्हें नियंत्रित करने के लिए उनके सीएम बनने के बाद यह पद नहीं बनाया गया। केजरीवाल की अपनी निजी समस्याएं हैं जो उनके बेलगाम शासन और नक्सली मानसिकता का परिणाम है। इन दोनों से दिल्ली में अभूतपूर्व भ्रष्टाचार दिखाई दिया है और केजरीवाल अफसरों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर पर नियंत्रण भी इसीलिए चाहते हैं। केजरीवाल और उनके मंत्रियों के घोटालों की जांच कर रहे अधिकारियों को केजरीवाल ने कोर्ट का फैसला आते ही प्रताड़ित करना शुरू किया और न केवल प्रताड़ित किया बल्कि आदतन उनके खिलाफ प्रपंच भी रचे गए। आप सोचिए, फैसले को मात्र 10 दिन हुए थे और अधिकारियों का उत्पीड़न इस स्तर पर हुआ कि उन्होंने उपराज्यपाल के पास शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत करने वाले अधिकारियों में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और द्वीप तथा दादरा और नगर हवेली सिविल सेवा कैडर के अधिकारी शामिल हैं। आप सोचिए, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से आए वो अधिकारी जिनकी पोस्टिंग लगभग 3 से 5 वर्षों के लिए दिल्ली में होती है और उसके बाद वे कहीं बाहर जाते हैं। इन अधिकारियों के साथ केजरीवाल सरकार का कोऑर्डिनेशन कितना है, किस स्तर का है, यह मात्र 10 दिनों के भीतर सामने आ गया। ऐसे में जिस कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है वो केजरीवाल सरकार अलाउ ही नहीं करती है। इसलिए यहाँ केंद्र सरकार की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।